बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में। सेंसरी रिसेप्टर हमने पढ़ा तो हर जगह पर कि सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे पास स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमने आज इनको डिटेल में डिस्कस करना है। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। मतलब कि इंसान ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खसूसियात होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जानदार चीज़ों के अंदर, कि अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है या उनको कोई चोट वगैरह लगती है तो वो क्या करते हैं, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स उस स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें चोट लगती है तो हम रिस्पॉन्स शो करते हैं एज दर्द हमें फील होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस होता है। The human sensory receptors are highly evolved and processing thousands of incoming messages simultaneously. This complexity allows you to be aware of your surrounding and take appropriate action. अब वो बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हैं हमारे हर काम के अंदर, जो क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सालन बना रहे हो तो वहाँ पर हमारा हाथ चल जाए तो वो हमारे पास स्टिमुलस करता है कि यहाँ पर तुम्हारा हाथ चल चुका है, तुम अपने हाथ को पीछे हटा लो। अब कोई कील मारा तो कील के ऊपर आपका हाथ जाकर लग गया है तो वो हमें स्टिमुलस देगा कि अपना हाथ पीछे कर ले। तो अगर हम जा रहे हो, हमारा पाँव, घुटना, पाँव, टो किसी चीज़ में लग जाए तो हमें स्टिमुलस मिलता है कि मुझे ना चोट लग चुकी है। एक्सीडेंट हो जाओ तो फिर हमें स्टिमुलस मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया, अब हमें हीलिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट, हमारे पास हीलिंग नहीं हो रही है अभी हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन आती है, हमारे पास मैसेजेस आते हैं। ये हमारे पास कौन हमें ये मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे पास मैसेज प्रोवाइड करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। देन हमारे पास अगला टॉपिक है कि सेंसरी रिसेप्टर्स आर डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टिमुलस। अब हमारे पास न्यूरॉन के अंदर हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेने में हेल्प करते हैं। स्पेशलाइज्ड डेंड्राइट्स क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर आर डेंड्राइट्स स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टिमुलस। के हमारे पास कौन सा स्टिमुलस आ रहा है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर, ये हमारे पास एक रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर की एक टाइप है, जिसमें हमारे पास कौन सा आता है, मैकेनो रिसेप्टर। रिस्पॉन्स टू द फिजिकल फोर्स सच एज अ प्रेशर। जब हमारे पास कोई चीज़ हमारे पास स्ट्रेच हो रही है, वो कोई हमारे हाथ को स्ट्रेच कर रहा हो, हम किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो हमारे पास कौन सा रिसेप्टर हमें शो कर रहा है, कोई हमारे बाजू खींच रहा हो। फॉर एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है, हमारे बाजू को अपने फोर्सफुली हमारे पास अपनी तरफ खींच दो तो वो हमारे पास कौन सा हमें रिसेप्टर शो करेगा कि आपको आपका हाथ कोई खींच रहा है, वो हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर हमें बताएंगे। देन हमारे पास फोटो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू द लाइट। अगर कोई हमारी आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट डालता है, फॉर एग्जांपल आप आई चेकअप के लिए जाते हैं या आई चेकअप के लिए ना भी जाएं तो अगर आप किसी रोशनी वाले बल्ब को अगर आप देखें तो आपको ना आंखों में थोड़ी सी चुभन महसूस होगी। वो चुभन आप क्या बताएगा, वो चुभती क्यों है लाइट, वो हमें बता रहा होता है, वहाँ पर रिसेप्टर होते हैं कि आप अपनी आंखों को बंद कर लें या आप अपनी आइज़ को मूव अदर साइड कर लें, ताकि वो हमें बताते हैं रिसेप्टर, ये रिसेप्टर के आपकी आंखें इतनी हद तक बर्दाश्त कर सकती हैं, इस लाइट को आगे नहीं करती। फोटो रिसेप्टर, लाइट के रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर हमारे पास क्या होते हैं, हीट के रिसेप्टर, टच के रिसेप्टर, टेम्परेचर के रिसेप्टर। वो हमें क्या बताते हैं, थर्मो टेम्परेचर हमें टेम्परेचर रेगुलेशन बताते हैं। अब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, हमें कैसे पता लग जाता है ये हमारे पास ठंडी है या गर्म है, हमें कैसे पता लगता है ये चीज़ हमें हाथ लगानी चाहिए। एक समोसा गर्म, हम कहते हैं समोसा गर्म है, हमें क्यों पता लगता है समोसा गर्म है, हम टच करते हैं, हमें फील होता है ये गर्म है। अगर थर्मो रिसेप्टर नहीं होंगे तो वो हमारे नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता होगा कि ये गर्म है चीज़, ये ठंडी है, ये ठंडी चीज़ भी होती है, ठंडी किस तरह से फील होती है, गर्म किस तरह से फील होती है, वो हमें बताते हैं थर्मो रिसेप्टर। देन अदर आता है हमारे पास कीमो रिसेप्टर, रिस्पॉन्स टू द केमिकल ड्यूरिंग सेंसेशन ऑफ टेस्ट। हमें क्या करता है, टेस्ट और स्मेल के बारे में, कीमो केमिकल्स होते हैं, हमें बताते हैं, जैसे O2, CO2, H प्लस इन द ब्लड। ये हमारे पास क्या है, कीमो रिसेप्टर केमिकल्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नोजी रिसेप्टर हमारे पास होता है, नोजी रिसेप्टर हमारे पास पेन के रिसेप्टर होता है। अगर हमें चोट लगती है तो हमारे पास दर्द होता है, दर्द का एहसास होता है। जैसे हमें रिफ्लेक्स एक्शन पड़ा, हमें कोई कील चुभता है, कोई गर्म चीज़ चुभती है, कोई थप्पड़ लगता है तो हमें दर्द क्यों होता है, वहाँ पर हमारे पास होता है नोजी रिसेप्टर जो हमें पेन का बताते हैं कि आपको ये पेन हो रहा है, और पेन कितना इंटेंस है वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इतना कुछ होने के बाद हमें
इफ़ेक्ट क्या करना चाहिए। मतलब जैसे चोट लगती है तो हम अपना हाथ पीछे करते हैं, वो कौन करवाता है हमारा हाथ, वो हमारा हाथ पीछे करवाता है इफेक्टिव। और नर्वस सिस्टम अलाउ इजाज़त देता है, ब्रेन हमें क्या करता है, मसल्स या उस पार्ट को क्या करता है, ऑर्डर देता है कि रिस्पॉन्स टू सेंसरी इंफॉर्मेशन एज वेल एज टू डू बिहेवियर दैट मे somewhat independently of a sensory information our CNS receives this. That's why the cells are the motor part of the nervous system of the effectors. यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि इफेक्टर्स क्या होते हैं। इफेक्टर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर एग्जांपल ब्रेन है। ब्रेन हमें क्या करेगा, एक मैसेज देगा। मैसेज क्या देगा, एक ऑर्डर देगा इफेक्टर को। किसको, इफेक्टर को ऑर्डर देगा कि इस परफॉर्म फंक्शन को क्या करना है, इस काम का रद्द अमल क्या होगा, इस अमल का रद्द अमल क्या करना है, कि इस जब तुम्हें चोट लग रही है उसको हाथ को पीछे करना है, रखे रहना है। फॉर एग्जाम्पल हमें चोट लगती है, हम रखे रहें, तो वो क्या होगा, हमें हमारे इफेक्टर काम नहीं कर रहे होंगे। अगर हमने पीछे कर लिया तो वो क्या मतलब है, हमें ब्रेन ने ऑर्डर दिया, हमें पता है कि हमें हाथ को पीछे करना है, ये हमारे पास इफेक्टर काम करते हैं। दिस मोटर और आउटपुट इफेक्टर इज पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। न्यूट्रल एक्टिवेशन ऑफ स्केलेटल नर्वस सिस्टम, न्यूरल एक्टिवेशन स्मूथ कार्डिक मसल्स एंड एक्सोक्राइनिक ग्लैंड, ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अंदर भी हमारे पास इफेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास मोटर इसमें कार्डिक में भी और हमारे पास स्मूथ में भी प्रोड्यूस होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं इसमें इफेक्टर के तौर पर हमें इंफॉर्मेशन करते हैं कि हमें अपने कौन सा एक्शन को किस टाइम कैसे परफॉर्म करना है और इस एक्शन का क्या रिएक्शन देना है। हार्मोनल रिस्पॉन्स कैरी आउट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पर हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। यहाँ पर हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होंगे जो हमें बताएंगे कि इस हार्मोन को किस वक्त रिलीज होना है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन है, LH है, हमारे पास उनको किस टाइम रिलीज होना है हमारी बॉडी से, वो हमें क्या बताएंगे, हार्मोनल रिस्पॉन्स। वो हार्मोन्स होंगे, वो उनके रिसेप्टर होंगे, हार्मोनल रिसेप्टर जो हमें बताएंगे कि अभी इस हार्मोन को रिलीज़ होना है। ग्रोथ हार्मोन को कब रिलीज़ होना है हमारे पास। बाकी कौन से हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस के हमारे पास हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, हमारे पास थाइमस ग्लैंड है, उनको हमने कब रिलीज़ करना है और किस टाइम रिलीज़ करना है, वो डिपेंड करता है हार्मोनल रिसेप्टर के ऊपर। बाय द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, इफेक्टर होते हैं। ये हमने पढ़ लिया डिटेल के साथ। आपको होप से समझ आ गया होगा न्यूरॉन का, सेंसरी रिसेप्टर का और इफेक्टर्स का। बॉडी परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस एंड मेंटेन वेलिएबिलिटी, और बॉडी क्या होती है, अब एबिलिटी होती है हमारे पास एक्शन परफॉर्म करने में। यहाँ तक हमारा हो जाता है लेक्चर कंप्लीट। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।